हम बात करें कोई भी लैंग्वेज की, तो उसका जो बेस होता है वो एक सेंटेंस से शुरू होता है। अग्री विद मी? करेक्ट। जब हम सेंटेंस फॉर्म अच्छे से कर पा रहे हैं, दूसरी बात, अगर हम उस सेंटेंस को बता पा रहे हैं कि ये किस तरीके का सेंटेंस है, ये किस टाइप का सेंटेंस है, तो हमारी जो ग्रामर है वो काम आने शुरू हो जाती है। ऑल्सो जब हम हायर लेवल की ग्रामर सीखने लग जाते हैं, तो हम डायरेक्टली बात करने लग जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ये कंडीशन अप्लाई होएगी, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये अप्लाई होएगी। तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेंटेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लियर होना। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सेंटेंस हर लैंग्वेज में सेम आपको डेफिनेशन मिलेगी। कोई भी सेंटेंस होता है सेट ऑफ वर्ड्स, एक सेट ऑफ वर्ड्स होगा जो कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में बनाया जाए। प्रॉपर सीक्वेंस में बनाए जाने का मतलब, जब आप उसको पढ़ें या फिर उस सेंटेंस को जब आप सुने, तो वो आपको एक प्रॉपर मीनिंग देगा। जो सेट ऑफ वर्ड होगा जिसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाया जाए और वो आपको एक मीनिंग दे, जब आप उसको पढ़े, जब आप उसको सुने, तो वो आपको या तो कोई विचार, या तो कोई आइडिया, या तो कोई क्वेश्चन, या तो कोई फीलिंग आपको बताए, उसका कंप्लीट मीनिंग निकले, अगला पर्सन आपको कन्वे कर पाए कि वो क्या बोल रहा है, वो होगा एक सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बोलूं आई आउट, आई आउट गो बिटवीन, तो क्या आपको समझ आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? आई आउट गो बिटवीन, बिल्कुल समझ नहीं आया, तो ये एक सेंटेंस नहीं है। जबकि अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रही हूं, तो ये क्या है? एक सेंटेंस है। क्यों ये एक सेंटेंस है? क्योंकि ये सेट ऑफ वर्ड्स है जो प्रॉपर सीक्वेंस में बनाया गया है, और जो हमको एक कंप्लीट मीनिंग या फिर आइडिया दे रहा है। तो ये होता है एक सेंटेंस। अब हम बात करें एग्जाम्पल की, सेंटेंस के कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ। शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। ठीक है। व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, कितना बढ़िया मौसम है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है, यहाँ पे पीरियड या फिर फुल स्टॉप है। तो ध्यान दीजिए, अलग अलग टाइप के सेंटेंस के साथ में अलग अलग पंचुएशन मार्क्स जुड़े रहते हैं। वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। नेक्स्ट है प्लीज बी कंफर्टेबल, अगेन यहाँ पे क्या है? पीरियड या फिर फुल स्टॉप है। तो पंचुएशन मार्क्स के ऊपर मैंने अभी अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, प्लीज आप उसको देखिए। वो भी आपकी जो राइटिंग होती है, राइटिंग स्ट्रक्चर, जब आप कॉम्पोजिशन लिखते हैं, पैराग्राफ या फिर ऐसे लिखेंगे, तो आपके लिए जो पंचुएशंस हो जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट एनहेंसेस योर राइटिंग स्किल्स। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। तो वन बाय वन टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं, किस किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेयर करना, इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्ट सेंटेंस। इसका ऑफिशियल नेम जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन हम इसको बोल सकते हैं फैक्ट सेंटेंस। क्यों? क्योंकि हमेशा ये एक फैक्ट की स्टेटमेंट बनाता है। हमेशा जो फैक्ट होता है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, जो फैक्ट्स है, ठीक है, जो फैक्ट्स रहेंगे तो उनको बदला नहीं जाता है। ठीक है। टुमारो इज मंडे, यस्टरडे वाज सैटरडे। तो यहाँ पे जो फैक्ट्स है उसको स्टेट किया जा सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पे पॉजिटिव फैक्ट्स को भी बताया जा सकता है, नेगेटिव फैक्ट्स को भी बताया जा सकता है। आई एम नॉट कमिंग टुडे, यस्टरडे आई वाज नॉट देयर, तो कल मैं वहां नहीं था, मैं आज नहीं आ रहा हूं। तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव स्टेटमेंट भी आ सकते हैं। तो पहला हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो, व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, या फिर आप बाहर गए हैं, आपके पेरेंट्स आपको कॉल करके पूछ रहे हैं तुम घर कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग होम, तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट मीन्स आपके पेरेंट्स आपके साथ कौन से सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर यूजिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद यू। ठीक है। थर्ड वन है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस होता है गिविंग कमांड। तो गिविंग कमांड एक एक स्ट्रॉन्ग कमांड भी हो सकती है, आपको कोई डांट के बोले, ठीक है, आपको एक पोलाइट रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो इंपरेटिव सेंटेंस आपको कोई भी ऑर्डर देना,
बेसिकली अगर आप समझे तो कोई भी आपको ऑर्डर देने को बोला जाएगा कि वो इंपरेटिव सेंटेंस है। कोई आपको बोल रहा है तुम बाहर रहो, अंदर मत आओ, तुम वहीं खड़े रहो, या फिर तुम अभी तक कहाँ थे। तो कोई आपसे नॉट तुम अभी तक कहाँ थे, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा कि रिक्वेस्ट करे, प्लीज कैन यू गिव मी सम वाटर। अगर वो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है तो भी वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो आपको हमेशा एक इमोशन एक्सप्रेस करेगा, और वो स्ट्रॉन्ग इमोशन होना चाहिए। जब हम बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, तो वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होना चाहिए, तभी हम उसको एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। वो इमोशन आपका हैप्पीनेस हो सकता है, ठीक है, जॉय हो सकता है जो हैप्पीनेस होता है, या फिर वो एंग्री हो सकता है, गुस्से का हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकता है। तो ये चार बेसिक तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम, जब हम एडवांस ग्रामर में यूज करते हैं, तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि जो सेंटेंसेस आपको स्टेटमेंट बना के दे रहे हैं वो सेंटेंस, जो सेंटेंस आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो डायरेक्टली हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, या फिर इम्पेरेटिव, या फिर एक्सक्लेमेटरी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ आने चाहिए। हमेशा आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब हम एक एक करके इन सभी टाइप्स को देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्या करते हैं, ये हमेशा फैक्ट बताते हैं। वो फैक्ट बताएंगे, और दूसरा इसका एक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमेशा पीरियड या फिर फुल स्टॉप से एंड होते हैं। किससे? पीरियड या फिर फुल स्टॉप से। मैं आपको साथ के साथ ये भी बताते जाऊंगी कि कौन सा पंचुएशन मार्क इन सेंटेंसेस के सामने आता है। और दूसरी चीज है, जब मैं आपको पंचुएशन मार्क्स बता रही हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहला सेंटेंस है, आई डू नॉट फील हंग्री। मुझे भूख नहीं लगी है। तो ये मुझे भूख नहीं लग रही एक फैक्ट है, ठीक है, नहीं लग रही है मुझे भूख, तो क्या, इट्स अ फैक्ट। तो ये एंड करेगा एक पीरियड से। नेक्स्ट है, ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट गेटिंग दिस जॉब। ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट गेटिंग दिस जॉब, वो कॉन्फिडेंट है कि उसको जॉब मिल जाएगा। अगेन इट विल एंड विद द पीरियड, ये एक फुल स्टॉप से खत्म होगा। शी इज कमिंग होम नाउ, वो अभी घर आ रही है। यहाँ पे देखो, जब हम शी इज बोलते हैं, शी इज कमिंग होम, लेकिन अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट, ये जो शी इज को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आके एस लग जाएगा और आई यहाँ पे हट जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस जो प्रोसीजर जो होता है, इसको इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इंग्लिश में। ऑल्सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हम जब इसको प्रोनाउंस करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको ध्यान रखना है। हम इसको ये नहीं बोलेंगे शी इज कमिंग होम नाउ, हम बोलेंगे शी इज कमिंग होम नाउ, शी इज कमिंग होम। ध्यान रखना, शी इज कमिंग होम इस तरीके से जब लिखा होगा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, तब शी इज नहीं बोलना है, हमेशा बोलना शी इज कमिंग होम, ही इज कमिंग होम, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव आपका हमेशा क्वेश्चन होगा, ये तो आपको पता चल गया, और हमेशा ये एंड करेगा क्वेश्चन मार्क से। अगर आपका सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड नहीं कर रहा है, तो वो कभी भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। बहुत आसान है इसको पहचानना। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, तुमको समझ क्यों नहीं आता है, क्वेश्चन मार्क। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तुम कहाँ जा रहे हो। आर यू कमिंग टुडे, क्या तुम आज आ रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तो बहुत आसान है, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा कमांड देगा, और एक पोलाइट रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो कमांड जब देगा, पोलाइट रिक्वेस्ट करेगी, तो डिपेंडिंग आप किस तरीके से बोल रहे हो, या फिर अगर आप लिख रहे हो तो आप किस इमोशन के साथ लिख रहे हो। अगर आप स्ट्रॉन्ग इमोशन बताना चाह रहे हो तो आप एक्सक्लेमेशन लगा सकते हो, एंड अगर आप नॉर्मली उसको बोल रहे हो बिना स्ट्रॉन्ग इमोशन के, तो आप पीरियड से एंड कर सकते हो। तो डिपेंड करता है, अगर आप एक्सक्लेमेशन लगाते हो
तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा। और अगर आप पीरियड से स्टॉप करते हो तो वो आपका नॉर्मल इंपरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन क्यों मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि एक्सक्लेमेशन भी लग सकता है, क्योंकि जब आप कमांड देते हो या फिर रिक्वेस्ट करते हो तो डिपेंड करता है आप किस इमोशन के साथ बोल रहे हो। अगर इमोशन स्ट्रांग है, अगर इमोशन स्ट्रांग है तो आपको एक्सक्लेमेशन लगा देना चाहिए, चाहे भले ही वो एक कमांड क्यों ना हो। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं। स्टे आउट ऑफ माय वे। अगर मैं नॉर्मल तरीके से बोलूं स्टे आउट ऑफ माय वे, तो मैं उसको एक पीरियड से एंड कर सकती थी, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इमोशन बताया और जोर से बोला, गुस्से के साथ, स्टे आउट ऑफ माय वे। ठीक है, मेरा इमोशंस क्या थे, गुस्से वाले थे, मैं उसको डांट रही थी, तो आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लोज द डोर। क्लोज द डोर, यहाँ पे क्या है, आप कुछ भी इमोशन नहीं बता रहे, सीधा आप किसी को बोल रहे क्लोज द डोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पीरियड से एंड हो जाएगा। कंप्लीट दिस बाय टुमारो, आप अपने एम्प्लॉय को या स्टूडेंट को या किसी जिसको भी आप ये बोल रहे हैं कि इसको कल तक खत्म कर दो, उसको आप डांट नहीं रहे हैं उसको, तो आराम से बोल रहे हैं कि कंप्लीट दिस बाय टुमारो, तो यहाँ पे अगेन इट विल एंड बाय पीरियड। अब हम बात करें एक्सक्लेमेटरी मार्क की। तो यहाँ पे जब हम एक्सक्लेमेटरी मार्क की बात करें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें तो ये तो बहुत क्लियर है कि एंड होगा हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क से, ठीक है। हमेशा आपको एक स्ट्रॉन्ग इमोशन ही बताएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या नहीं। अगर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं दे रहा है, तो वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं हो सकता है। चाहे आप एक्साइटमेंट दिखा रहे हो, आप सरप्राइज का इमोशन दिखा रहे हो, आप गुस्से का जो इमोशन दिखा रहे हो, बट यू हैव टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशंस। देखो यहाँ पे क्या है, ये इंटरजेक्शन भी बोलते हैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया वाव। वाव इसको इंटरजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक्साइटमेंट में बोल रहे हो वाव आई एम हैप्पी फॉर यू, वाव मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूं, तो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मतलब हैप्पी मूड से आप बोल रहे हो। और जब हम इसके साथ वाव के आगे जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे हैं तो इसको हम इंटरजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। जस्ट स्टॉप राइट देयर, तुम वहीं पे खड़े हो जाओ, जहां पे हो तो वहीं पे खड़े हो जाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको गुस्से से बोल रहे हैं, स्टॉप राइट देयर, जस्ट स्टॉप राइट देयर, तो ये हो जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हुर्रे आई वन द मैच, अगेन आप इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी काउंट कर सकते हो, और इसको हम इंटरजेक्शन भी बोलते हैं, हुर्रे हम लोग एक ये जो मैच है वो जीत गए, ठीक है। अभी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, कमांड देने वाले सेंटेंसेस या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें कभी कभी क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वर्ब का, वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन बताने वाला आपका जो वर्ड होता है, जो आपका एक्शन बता रहा है, उस वर्ड का जो सब्जेक्ट है, उसको कभी कभी हम इम्प्लाइड मान लेते हैं। इम्प्लाइड का मतलब क्या है कि हम उसको सेंटेंस में मेंशन नहीं करेंगे, सेंटेंस में मेंशन नहीं करेंगे, उसको कर देंगे हम ओमिट, ठीक है, उसको हटा देंगे। और कौन कौन से ऐसे सेंटेंस में होता है, एक होता है इंपरेटिव सेंटेंस में जब आप कमांड दे रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर इंटेरोगेट कर रहे हैं, इन दो सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट को कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी आप ओमिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कम ऑन, यहाँ पे आपने जो ज्यादातर जब आप बोलेंगे ना, ये चीज भी ध्यान में रखना, जब भी आप मोस्टली ओमिट कर रहे हो, मोस्टली नॉट ऑलवेज, मोस्टली जब आप ओमिट कर रहे हो सब्जेक्ट को, ये तो ये सेकेंड फॉर्म होगा, सेकेंड फॉर्म होगा, यू जो होगा उसको हम ज्यादातर ओमिट करते हैं। तो यहाँ पे कमॉन, ठीक है, कमॉन में हम किसको बोल रहे हैं, जो सब्जेक्ट है हमारा उसको हटा दिया, ओमिट कर दिया। वाई, वाई अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट को हटा दिया। गो, जो गो होता है, ये चीज आप अपने जीके के लिए या जनरल नॉलेज के लिए भी याद रख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट सेंटेंस है इंग्लिश में, दिस इज गो, बस ये फुल सेंटेंस है गो, और ये पूरे इंग्लिश में सबसे शॉर्टेस्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको सेंटेंसेस के बारे में। और अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो मैंने एक वीडियो लेसन बनाया है ऑलरेडी, सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, उसका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।